आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसे शायद ही आप में से कोई हो जो पसंद ना करता हो। जी हाँ, सही सुना आपने, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 2। कहानी की शुरुआत में हम राजस्थान की हवेली के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ देखते हैं, क्योंकि उसी हवेली में एक जाने माने पंडित जी मंजुलिका की आत्मा को कैद करने की जुर्रत बनाने में लगे होते हैं। यहाँ पर मंजुलिका की आत्मा तबू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर ले जा रही होती है, लेकिन तभी पंडित जी मंत्रों की मदद से मंजुलिका को उस हवेली के एक कमरे में कैद कर देते हैं। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, जहां हम रूहान को पहाड़ों के बीच देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में हम रीत को देखते हैं, जो इशारा करते हुए बता रही होती है कि वो बैग उसका है, लेकिन वहां मौजूद लोगों को लगता है कि उसमें बॉम्ब है। जब रूहान उसे बैग वापस करता है तो इसी बहाने वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रीत उसे जरा भी भाव नहीं देती और अपनी बस पकड़ने चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों ही चंडीगढ़ जाने वाले हैं और रूहान रीत को उसका फोन वापस देने जाता है, लेकिन रीत को लगता है कि रूहान उसका नंबर मांगने उसके पास आ रहा है, इसलिए वो गुस्से में अपना ही फोन छीन कर फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों एक ही बस में बैठकर चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में रूहान उसे अपना फोन देता है तो रीत अपनी भाभी, जो कोई और नहीं बल्कि तब्बू होती है, उसे कॉल करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रीत की शादी होने वाली है, इसलिए वो शादी से पहले इन खूबसूरत वादियों में घूमने आई थी। लेकिन रूहान उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि रीत इस शादी से खुश नहीं है और वो महज अपने घर वालों की खुशी के लिए ये शादी कर रही है। जब उनकी बस रुकती है तो वो एक जगह रुकते हैं तो रूहान उसे बताता है कि वो पतंग उड़ाने के लिए गुजरात चल दिया था और पान खाने के लिए यूपी, यानी कुल मिला के उसकी लाइफ बहुत एडवेंचर से भरी हुई है। और बातों बातों में ही रूहान उसे अपने साथ एक म्यूजिक फेस्ट देखने के लिए मना लेता है। यहाँ रीत की मौत की खबर उसके घर भी पहुंच गई थी और यहाँ रीत की बहन त्रिशा रीत के होने वाले पति के बाहों में रो रही होती है और रीत जब उन्हें कॉल करती है तो वहाँ नेटवर्क नहीं होते, इसलिए रीत की आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती, पर उनकी आवाज रीत को साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी रीत को पता चल जाता है कि त्रिशा उस लड़के से बहुत प्यार करती है, इसलिए अपनी बहन का प्यार बचाने के लिए वो कुछ दिन और मरने का नाटक करने का फैसला लेती है और वो दोनों कुछ दिन के लिए छुपने के लिए रीत के गाँव जाते हैं, जहाँ वो उसी महल में छुपने जाते हैं जिसे 18 साल पहले बंद किया गया था। और वहाँ उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन रीत रूहान को लॉजिक देते हुए महल के अंदर ले जाती है। क्योंकि रीत का पूरा बचपन उसी महल में गुजरा था, इसलिए वो उसे अपनी बचपन की यादें बताने लगती है। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना था कि इस महल में मंजुलिका की आत्मा बंद है, इसलिए उसके परिवार वाले अब दूसरे महल में रहते हैं। अब महल का गेट खुला हुआ था और लाइट जल रही थी, इसलिए छोटा पंडित दौड़ता हुआ ठाकुर जी के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि कोई मंजुलिका के महल में घुस गया है। इसके बाद ठाकुर जी का पूरा परिवार महल में आता है, जिन्हें आता देखकर रीत डर जाती है, लेकिन रूहान वहीं सोफे पर बैठ जाता है। इसके बाद वो उन सबको बेवकूफ बनाना शुरू करता है। अब वो उनसे कहता है कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ और रीत की आत्मा उसे यहाँ तक लेकर आई है। अब जाहिर सी बात है कि किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होने वाला था, इसलिए रूहान अपना दिमाग लगाता है और वो उन्हें रीत के बचपन की यादें बताने लगता है। अब रूहान की ये बातें सुनकर सभी उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन छोटला पोट्टू उसे मारते हुए पूछता है कि रीत तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आई है, जहाँ रूहान उन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि रीत की ये अंतिम इच्छा थी कि उसका श्राद्ध इसी महल से हो। अब सभी घर वाले इसी महल में शिफ्ट हो जाते हैं और महल इतना बड़ा था कि रीत हमेशा रूहान के कमरे में ही छुपी रहती थी और सिचुएशन को संभालने के लिए रूहान ठाकुर जी से कहता है कि सागर और त्रिशा की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि यही रीत की अंतिम इच्छा थी। अब रूहान की वजह से छोटे पंडित और उसके साथियों का नुकसान हो रहा था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि रूहान झूठ बोल रहा है। यहाँ त्रिशा और सागर भी शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और रूहान ने पूरे घर के माहौल को बदल दिया था, जिसे देखकर रीत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद रूहान रीत की आत्मा से बात करने का बहाना करके एक लड़की से चिपकता है, जिसे देखकर रीत को बहुत जलन होती है और हमें साफ नजर आ रहा होता है कि धीरे धीरे रीत रूहान के करीब आती जा रही है। अब रात में रूहान को कुछ उसके हमशक्ल दिखाई देते हैं, उसी रूम के ठीक बाहर जहाँ मंजुलिका की आत्मा कैद थी, लेकिन तभी अंजू भाभी उसे होश में लाती हैं और उसे इस कमरे से दूर रहने की सलाह देती हैं। दूसरे दिन छोटा पंडित और उसकी गैंग रूहान को गाँव के मुखिया की मरी हुई माँ के पास लेकर आते हैं, ताकि वो उनका छुपा हुआ खजाना कहाँ है पूछकर बता दे, और सारे गाँव वाले उसे लाश के पास छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तभी उसे वहाँ रखे हुए खिलौने से रोने की आवाज आती है और वो उसे उठाकर फेंक देता है। उसके ऐसा करने से छत में लगा झूमर नीचे गिर जाता है और उसे छुपा हुआ खजाना भी मिल जाता है। अब ये सब देखकर गांव वाले रूहान को रूह बापा मान लेते हैं, लेकिन अब रूहान भी समझ जाता है कि पंडित और उसकी टीम उसे एक्सपोज करना चाहती है। रात में चाचा जी और रूहान नशे की हालत में मंजुलिका के गेट के पास जाते हैं और वो दरवाजे में लगा त्रिशूल निकाल देते हैं, लेकिन उसे निकालते ही वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देखकर रूहान दोबारा त्रिशूल को गेट में ही लगा देता है। और तभी ठाकुर जी के साथ अंजू भाभी वहाँ आ जाती हैं और वो उन्हें मंजुलिका की कहानी बताती हैं कि वो अपनी जुड़वा बहन मंजुलिका के साथ यहाँ आई थी और उनके पिता ठाकुर जी का हिसाब किताब रखते थे और साथ ही वो अपनी दोनों बेटियों को नृत्य सिखाते थे, जिसमें अंजुलिका काफी होशियार थी और उसे ही सबसे ज्यादा प्यार मिलता था, इसलिए मंजुलिका उसे जलने लगी थी और वो जलन इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वो दोनों साथ में बड़ी हुई और मंजुलिका को ठाकुर जी के बड़े बेटे से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने शादी अंजुलिका से कर ली। इस वजह से जलन में मंजुलिका अपनी ही बहन पर काला जादू करने लगी और जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने पिता को ही जान से मार दिया और वहाँ से बाहर आकर उसने अपनी बहन के साथ कुंवर जी पर भी हमला
किया, लेकिन तभी अंजुलिका के हाथों उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद भी उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन कुंवर जी को बालकनी से धक्का देकर पैरालाइज कर दिया और फिर बाबा जी की मदद से उन लोगों ने मंजुलिका को वहाँ कैद करवाया। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है और अब रूहान समझ आता है कि इस रूम से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन उसी शाम जब रीत और रूहान दाल बाटी चूरमा खाकर लौट रहे होते हैं तो छोटा पंडित रीत को देख लेता है और वो लोग ठाकुर जी के पास आकर कहते हैं कि रीत अभी जिंदा है और वो उनके घर में ही छुपी हुई है। अब वो लोग पूरी हवेली में छान मारते हैं लेकिन उन्हें रीत कहीं नहीं मिलती, क्योंकि रूहान ने तो उसे मंजुलिका के कमरे में छुपा दिया था और उसी रूम में मंजुलिका रीत के पीछे होती है। और सारा मामला शांत होने पर जब रूहान रीत को मंजुलिका के कमरे में ले जाता है तो रीत मंजुलिका के कपड़े पहनकर आ मुझे तुम्हार पर नाच रही होती है और इसके बाद रीत रूहान को नॉर्मल रहने को कहती है क्योंकि ये सब महज एक मजाक था। लेकिन इसके बाद ही मंजुलिका आजाद हो जाती है और मेहंदी वाले दिन वो सारे ढोल नगाड़े हवा में उड़ा देती है। लेकिन सबको ये लग रहा होता है कि ये सब रीत की आत्मा कर रही है क्योंकि उन्होंने कल रात रूहान पर शक किया था। लेकिन रीत और रूहान समझ जाते हैं कि मंजुलिका अब आजाद हो चुकी है। इसके बाद सभी लोग मंजुलिका को महल पर उल्टा चलते हुए देखते हैं, लेकिन रूहान सबको बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि वो रीत की आत्मा है। रात में मंजुलिका अपनी बहन को धमकाते हुए कहती है कि वो अब सबको तड़पा तड़पा कर मारेगी। फिर अंजू रूहान के पास जाकर रीत को बाहर आने को कहती है। अब रीत बाहर आकर उन्हें सागर और त्रिशा की प्रेम कहानी बताती है, इसलिए वो दूसरे ही दिन उस बाबा के पास जाते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में मंजुलिका को कैद किया था। लेकिन वो बाबा उनसे कहता है कि वो 18 साल से एक ही जगह पर कैद थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, इसलिए वो लोग उसे कैद करने के लिए अमावस की रात का इंतजार करेंगे। घर आकर अंजू भाभी और रूहान देखते हैं कि मंजुलिका की आत्मा पोतू को हवा में झुला रही होती है। उसी रात हम बाबा को अपने साथियों के साथ महल की ओर आता हुआ देखते हैं, लेकिन मंजुलिका उनका रास्ता रोक लेती है और बाबा के शरीर में दाखिल होकर उनके साथियों को मार देती है। यहाँ रूहान देख लेता है कि छोटा पंडित की टीम दीवार पर चल रही थी और वो समझ जाता है कि मेहंदी वाले दिन दीवार पर चलने की हरकत मंजुलिका की नहीं बल्कि इन लोगों ने की थी और वो पंडित को 2-3 थप्पड़ मार कर निकल जाता है। लेकिन तभी उनके पास असली मंजुलिका आ जाती है और वो सभी को बुरी तरह से सबक सिखाती है और भागते हुए दोनों पंडित रूहान से टकराते हैं और वो कहते हैं कि असली मंजुलिका आ गई है। लेकिन रूहान असली मंजुलिका के पास चला आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पंडिताइन उसे फिर से बेवकूफ बना रही है और वो इस बार उसे पैर उल्टे करने को कहता है। तभी उसके पैर सच में उल्टे हो जाते हैं और रूहान अब भागते हुए पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है और उसके पीछे मंजुलिका भी वहां पहुंच जाती है और रूहान वहां ऊंचाई से गिर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहां पंडित की टीम चांदी के बर्तन चुरा कर वहां से खिसक रहे थे। लेकिन तभी लाइट कट हो जाती है और रूहान की वहां धमाकेदार एंट्री होती है। फिर रूहान महल के हॉल में आम से तुम्हार के मेल वर्जन पर नाचने लगता है और गाना खत्म होते ही रूहान खुद को मंजुलिका बताता है और जिस बाबा ने उसे कैद किया था वो उसकी लाश सबके सामने लाकर पटक देता है। फिर वो अंजू भाभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रीत वहां आकर उन्हें बचाने लगती है और ये देखकर सबको लग रहा होता है कि वो रीत की आत्मा है जो वहां उनकी हेल्प करने आई है। लेकिन रीत सबको हकीकत बता देती है और वो रूहान को रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन जब रूहान नहीं रुकता तो अंजू भाभी रीत के गले पर चाकू रखकर अंजुलिका को रोकने को कहती हैं। और यहाँ आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, यानी 18 साल से जो कमरे में बंद थी वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका थी। दरअसल जब मंजुलिका ने अपने पिता को मारा था तो उसने अंजू के शरीर को अपने वश में कर लिया था और उसने अंजुलिका का भेष बदल लिया था और वो कुंवर जी के साथ सो गई थी। फिर उसने अंजू से हमला करवाया और उसे जान से खत्म कर दिया और जब कुंवर जी को पता चला कि उनकी पत्नी अब अंजू नहीं बल्कि मंजुलिका है तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया और उसने इसके बाद भी कई लोगों को मारकर सबका इल्जाम अपनी बहन पर लगा दिया। और अंजुलिका आजाद होने के बाद सबसे पहले मंजुलिका को मारने गई थी, लेकिन तभी मंजू उससे हंसते हुए कहती है कि अगर तुमने अभी मुझे मार दिया तो तुम घर वालों को अपनी सच्चाई कैसे बताओगी। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रूहान को अंजुलिका गिरने से बचा लेती है और वो समझ जाता है कि वही असली अंजू भाभी है। यहाँ दोनों बहनों में लड़ाई होने लगती है और अंजू से वहीं कैद कर देती है जिसमें वो 18 साल पहले से कैद थी। इसके बाद अंजुलिका रीत और रूहान को थैंक्स कहती है क्योंकि उनके एक झूठ की वजह से आज उसका सच सबके सामने बाहर आया था। फिर मूवी के आखिर में हम अंजुलिका को उसी कमरे में जाते हुए देखते हैं और यहाँ ठाकुर साहब की पूरी फैमिली अपने घर लौट जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।